आपको ये तस्वीर दिख रही है, दरअसल ये बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी ने जैसे ही गृह मंत्री का प्रभार संभाला था, उसके बाद खुले मन से और कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते नजर आते थे कि अपराधियों की सामत आएगी और अपराधियों का पिंडदान किया जाएगा। और उसके साथ हालिया दिनों का उनका जो वक्तव्य था, यानी जो बयान था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपराधियों को माला पहनाया जाएगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी बयान वीर हो चुके और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन जिन अपराधियों के दिलों में सम्राट चौधरी का भय होना चाहिए था, जिन अपराधियों के दिलों में सम्राट चौधरी के पुलिस का खौफ होना चाहिए था, वो अपराधी अब साफ तौर पे ये आगाह कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के पुलिस को कर चुके हैं कि अब वो डरने वाले नहीं है और अपराधियों के दिलों में कानून का भय मानो समाप्त हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना से लेके बिहार में अपराधियों की तूती बोल रही है और कहीं ना कहीं गोलियों की गूंज उठ रही है। इसी कड़ी में पूर्णिया में जो बड़ी वारदात घटी है, यानी आपको पता होगा कि सूरज बिहारी यादव उर्फ सूरज यादव बिहार के जाने माने बिजनेसमैन थे। सीधे तौर पे जब वो किसी कार्य से जैसे ही अपने 4 चक्का वाहन से उतरे, उसके बाद पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद 3 से 4 गोलियां उनके शरीर पे लगे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब ये पूरी घटना घटी थी तो उनके साथ उनका फुफेरा भाई और एक गार्ड भी था। जैसे ही बचाव के लिए वो दौड़े, उन पर भी अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे तैसे वो अपनी जान को बचाए और इस पूरे मामले पर विधि व्यवस्था पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव, जो निर्दलीय पूर्णिया के सांसद है, जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, वो तुरंत घटनास्थल पर गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और इस पूरे मामले में जो बातें निकल के सामने आई है कि आखिर क्या वजह थी लड़ाई की, तो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस पूरे घटना में जब ये पूरी वारदात घटी तो फायरिंग में जो प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार थे वो बाल बचे और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया कि सरस्वती पूजा के दिन इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर कारोबारी सूरज बिहारी के भाई उदय यादव और उनके दोस्तों से ब्रजेश और नंदू सिंह की आपसी कहासुनी हुई। हालांकि उस रोज ये विवाद किसी तरह सुलझ गया। आज सुबह दोबारा से ब्रजेश और नंदू ने कारोबारी सूरज के छोटे भाई उदय और उसके दोस्तों को घेर लिया और मारपीट करने लगे। इसके बाद दोस्त ने फोन कर कारोबारी के छोटे भाई उदय को बुलाया। उदय के वहां पहुंचते ही दोनों ने अपने 20 से 25 गुर्गों के साथ उसे बंधक बना लिया और मारपीट शुरू करने लगे। उदय ने बड़े भाई सूरज बिहारी को फोन कर खुद को बंधक बनाए जाने की बात बताई, यानी जो सूरज यादव मृतक है उसने अपने भाई को कॉल करके तमाम गतिविधियों की जानकारी दी और जिसके बाद सूरज आनन फानन में अपने प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार को लेके नेवालाल चौक पार के लिए रवाना हुआ। फोन पर भी बातचीत में नंदू और ब्रजेश ने सूरज को समझौते के लिए बुलाया। वे गार्ड के साथ मौके पर पहुंचे। सूरज अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि नंदू और ब्रजेश सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें 3 गोली कारोबारी को लगी। पहली बुलेट पीठ, दूसरी कमर और तीसरी बाह में मारी गई, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बीच उन्हें बचाने आगे आए गार्ड और फुफेरे भाई पर भी गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वे किसी तरह जान बचाकर भागे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों भाई अपने गुर्गे के साथ निकल गए। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि ये सूरज की तस्वीरें हैं। सूरज बिहारी रील्स बनाने के शौकीन थे। सोशल मीडिया पर सूरज ने कई रील्स अपलोड किए। हाल ही में सूरज बिहार ने लैंड रोवर कार ली थी। इसके साथ ही उन्होंने रील्स पोस्ट किया था। घटना की सूचना मिलते ही मरंगा थाना अध्यक्ष कौशल कुमार और सदर थाना अध्यक्ष अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहले नेवालाल चौक घटनास्थल पर गए। उसके बाद फिर वहां से होप हॉस्पिटल पहुंचे। यहां परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सबको जो पूर्णिया का अस्पताल है वहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस पूरे मामले को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, सूरज बिहारी की हत्या करने वाले नंदू और ब्रजेश सिंह शराब के बड़े कारोबारी हैं। सूरज के भाई से दोनों की आपसी कहासुनी हुई थी और दोनों ने
दोनों ने उनके भाई को बंधक बना लिया था। इसके बाद कारोबारी सूरज को समझौते के लिए बुलाया। वे पहुंचे ही थे कि दोनों ने गोली मारकर कारोबारी सूरज यादव की हत्या कर दी। इस दोनों काले कारोबारी के खिलाफ आवाज उठाने का ये दोनों भाई और उनसे गुर्गे ऐसे ही सजा देते हैं। इन लोगों को स्थानीय थाने का सपोर्ट मिला है। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने कही है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को इलाज के लिए होप अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। पुलिस की जांच के कई अहम सुराग कहीं ना कहीं मिले। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठता है कि आखिर जो सूरज यादव की हत्या की गई, दिन के उजाले में अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, और इस पूरे मामले के बाद से ही जो ब्रजेश सिंह अपने गुर्गों के साथ फरार है, पुलिस लगातार गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दिन के उजाले में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है।